साली को कैसे पटाएं? साली को पटाने के कुछ तरीके। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साली को कैसे पटाएं। साली को पटाने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों शादी होने के बाद हर किसी का ध्यान अपनी साली पर ही रहता है। हर कोई सोचता है, हर किसी को अपनी पत्नी से जाना साली सुंदर लगती है और हर जीजा की यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से भी उस साली को पटाया जाए और उसे पटाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि साली पर उनका दिल आ जाता है। आज की वीडियो में मेरे सारे दोस्तों आप सभी लोगों को कुछ ऐसे तरीका बताने वाले हैं जिससे दोस्तों क्या है, आप साली को इम्प्रेस कर सकते हो, साली को पटा सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों देखिए साली को कैसे पटाएं आसानी से। अगर दोस्तों आप साली को पटाना चाहते हैं ना, आप जानना चाहते हैं ना कि साली को कैसे पटाएं, तो आपको सबसे पहले साली को इम्प्रेस करना होगा। वैसे तो कहावत है दोस्तों कि साली जो है आधी घरवाली होती है। ससुराल जाने का मजा भी दोस्तों तभी आता है जब वहाँ पर कोई साली हो। अगर दोस्तों ससुराल में कोई साली ना हो तो फिर ससुराल जाने का मजा ही नहीं आता है और वहाँ बिल्कुल बोर लगता है। वैसे तो दोस्तों साली हमारी चेहरे से जल्दी ही पड़ जाती है। सभी लोग अपनी वाइफ की बहन जिसको साली बोलते हैं उसको पटाना चाहते हैं ताकि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में पहला पॉइंट है तो साली को कैसे पटाएं। टिप नंबर पहला है साली को पटाने के लिए उसे प्यारा सा गिफ्ट दें। यदि आप अपनी साली को पटाना चाहते हैं तो जब भी अपने ससुराल जाएं तो अपनी साली के लिए ये गिफ्ट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यदि आप अपनी साली को गिफ्ट देते हैं तो वह आपसे इम्प्रेस होगी, जिससे उसको पटाना दोस्तों बहुत ही आसान हो जाए। और दोस्तों गिफ्ट देने से होता क्या है कि जैसे आप गिफ्ट देते हो तो साली को दोस्तों आपके अगली बार आने का इंतजार रहेगा और जब भी साली उस गिफ्ट को देखती है तो उसे अपने जीजा की याद आती है, मतलब कि आपकी याद आती है। इसलिए दोस्तों साली को गिफ्ट देना कभी ना भूलें। जब भी दोस्तों आप ससुराल जाएं तो साली के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएं, ठीक है, इतनी बात को याद रखें। टिप नंबर दूसरा है दोस्तों साली को पटाने के लिए उससे बातें करें। दोस्तों यदि आप अपनी साली को पटाना चाहते हैं तो आपको उससे बातें करनी होगी। उसके लिए आपको अपनी साली का नंबर भी देना होगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए साली आपके रिलेशन में है तो उसका नंबर लेना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। साली का नंबर ले लो और उससे क्या है कांटेक्ट बना के। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जब भी अपनी साली से बातें कर रहे हो तो 1-2 मिनट बात किया और कट कर दिया। ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको धीरे धीरे उससे बातें करने की आदत बनानी होगी, जिससे उसको आपसे बातें करते समय बोर ना लगे और वो भी आपसे घंटे घंटों बात कर सके, ठीक है। दोस्तों बात करने से क्या होता है कि हमारी साली हमसे खुलती है और हमें उसके बारे में पता चल जाता है, जिससे क्या है कि वो हमसे इम्प्रेस होने लगती है, ठीक है। टिप नंबर तीसरा दोस्तों साली को पटाने के लिए साली से मिलते जुलते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले ससुराल चले जाएं और अपनी साली से मिलें। यदि आप इस तरह किसी और लड़की से मिलने जाएंगे तो आप पर कोई शक भी करेगा और आपको मार भी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों साली से मिलने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई शक नहीं करता है, जहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप साली से ही मिलने आए हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है और जब भी आप वहाँ पर जाओ तो कुछ गिफ्ट लेकर जाओ और अच्छी अच्छी साली से बातें करो, ठीक है। नंबर तीसरा है दोस्तों साली पटाने के लिए उसे स्पेशल फील कराएं, ठीक है। यदि आप दोस्तों साली को पटाना चाहते हैं तो आपको अपनी साली को स्पेशल फील करवाना होगा। उसे लगना चाहिए कि ससुराल में सबसे ज़्यादा आप अपनी साली से प्यार करते हो। जब भी आप ससुराल जाएं तो साली के लिए कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट लेकर जरूर जाएं, जिससे आप साली की नज़र में अच्छे बन पाओगे, जिससे साली आपकी कदर करेगी और आपकी इज्जत भी करेगी, जिससे साली पटाने में दोस्तों आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टिप नंबर 4 है दोस्तों साली को कहीं घुमाने ले जाएं। दोस्तों यदि आप अपनी साली को कहीं घुमाने ले जाते हो तो और भी बेहतर होगा और साली और जीजा के साथ जाने से कोई आपको मना भी नहीं करेगा।
इसके लिए आपको उसकी फैमिली में विश्वास दिलाना होगा कि आप साली के साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो आप अपनी साली को कहीं भी घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। आपको पहले अपने ससुराल में ऐसी वैल्यू बनानी है कि सबको लगना चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छे बंदे हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे में साली को शॉपिंग भी करवा सकते हो। ठीक है, शॉपिंग मॉल पर ले जा सकते हो, क्योंकि साली को दोस्तों क्या है, शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपके पास पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको क्या है, बेइज्जत भी होना पड़ सकता है। क्योंकि वहाँ पर साली ने किसी चीज़ की डिमांड कर दी और आपने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तो साली को दोस्तों बुरा लगेगा। क्योंकि लड़कियां हैं जो चीज़ की इच्छा करती हैं वही लेने की वो लेती हैं। अगर आपने कह दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो वो बुरा मान जाएगी। ठीक है, कि मेरे जीजू ने मुझे ये नहीं दिला पाया। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप जब भी साड़ी कटाने के लिए इसको शॉपिंग मॉल ले जा रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि वो कुछ भी मतलब कह सकती है अपने हिसाब से। तो आप समझ लो कि आपकी साड़ी किस तरह की है, कितना खर्च करवा सकती है। तो उस तरह दोस्तों आपको अपना बैलेंस बनाकर चलना होगा। टिप नंबर 5 है दोस्तों, साली को पटाने के लिए साली से हंसी मजाक जरूर करें। वैसे तो जीजा साली का हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, ऐसे में साली से मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप साली से मजाक कर रहे हो तो आसपास जरूर देखें कि कहीं उसके माता पिता देख तो नहीं रहे हैं। यदि उन्होंने देख लिया तो सतर्क हो जाए, कि ऐसे में वह समझ सकते हैं कि आप उसको इम्प्रेस करने की, पटाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी सारा मेहनत बर्बाद चली जाएगी। इसलिए दोस्तों से हंसी मजाक के दौरान उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें। जब भी आप उसे फ्लर्ट करेंगे तो वह समझ जाएगी कि जीजा हमसे इम्प्रेस हैं, और यदि वह आपको मना नहीं करती है तो आप समझ जाइए कि साली पट चुकी है और आपका काम बन गया है दोस्तों। टिप नंबर 6 है दोस्तों कि साली को अपने घर बुलाकर पटाना। साली को पटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि साली को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला लें। किसी भी बहाने से दोस्तों आप साली को अपने घर पर बुला लीजिए, उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। ठीक है, और उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यदि आपकी साली मस्ती मजाक करने से मना करे तो उसके साथ बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो कभी भी वह आपके करीब नहीं आएगी। और दोस्तों साली के साथ अगर मजाक मस्ती करना है तो पहले आप अपनी बातों से उसे इम्प्रेस करें, इसके बाद खुद आपके करीब वह आने लगेगी और आप दोस्तों से आसानी से पटा सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात आती है कि जब साली पट जाए, आपको लगे कि साली पट चुकी है तो उसको प्रपोज करना है। तो दोस्तों साली को प्रपोज कैसे करें, इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना होता है। दोस्तों यह बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसे फ्लर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन साली को प्रपोज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यदि उसने मना कर दिया तो आपको गहरा सदमा लग सकता है और इसके बाद वह आपकी इज्जत भी नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप अपनी साली को प्रपोज करने के बारे में सोचें तो पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें, क्योंकि किसी को प्रपोज करना एक आखिरी पड़ाव होता है। और इसके बाद क्या है, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया, तो बस प्यार शुरू हो जाता है। और जब एक बार प्यार शुरू हो जाए तो आप क्या है, प्यार की गहराइयों में चले जाएंगे। तो आपको उससे दोस्तों शादी भी करनी पड़ सकती है। अगर दोस्तों आपकी पहले से शादी है तो आपको दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। और यदि इस बात का पता ससुराल वालों को चलेगा तो सभी आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपनी साली को प्रपोज करना चाहते हैं, इसके लिए आप सही वक्त का इंतजार करें और मौका मिलते ही साली को प्रपोज कर दें। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों यदि आपकी शादी हो गई है तो आप उसको प्रपोज कीजिए, लेकिन शादी वाली चक्कर मत पाड़िए। आप उससे बातें कीजिए, प्यार भरी मौज मस्ती कीजिए। ठीक है, इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, इन चीज़ों की भनक आपकी क्या है, बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तभी बात बनती है, नहीं तो बीवी क्या है नाराज हो जाएगी। अब दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि साली को पटाना आसान काम है, लेकिन यदि आप साली, दोस्तों ये थी बस हमारे टिप्स जो कि आज की वीडियो हमने आप सभी लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब